हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स फॉर योर सी इंटर ऑडिटिंग एग्जामिनेशन, ताकि आप पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं और मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जो आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप प्रॉपरली अलोकेट कीजिए कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम अलोकेट करने वाले हैं, ताकि आप पूरा का पूरा पेपर एफिशिएंटली यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएं विदाउट एनी रश। दूसरा, आपको स्टार्ट विद दी आंसर यू नो दी बेस्ट। अब देखिए, आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी चीज होती है कि आपके अपने कॉन्फिडेंस के लिए, आपके अपने यहाँ पे मोरल के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता है, आप उसी से स्टार्ट कीजिए, ताकि एक पॉजिटिव स्पीड आपकी बनती है और अब आपका एक मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड होता है, ताकि आप आगे का पेपर अच्छे से इसमें अटेम्प्ट कर पाए। तो जो आपको आंसर अच्छे से आता है उसी से आप इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। और नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन मैटर। अब ये चीजें यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि अगर उनको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से आंसर आ भी रहे हैं, तो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में क्या करते हैं, पैराग्राफ्स में ही लिखना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि हमें तो आ रहा है। लेकिन सही आंसर लिखने के साथ साथ किस तरीके से लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी मैटर करता है, क्योंकि एक थ्योरी पेपर है। तो प्रेजेंटेशन देखिए, हेडिंग्स बनाइए, क्लियरली लिखिए। हेडिंग, सब हेडिंग यहाँ पे बना के लिखिए, पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखिए। जो टेक्निकल टर्म्स, कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर टू अंडरलाइन देम, ताकि एग्जामिनर उसको समझ पाए। केवल आपकी कॉपी नहीं होती एग्जामिनर के पास, उनके पास मल्टीपल कॉपीज होती है। तो हेडिंग, सब हेडिंग्स बना के लिखिए रादर देन दी पैराग्राफ्स। जो की टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स है, उसको अंडरलाइन कीजिए। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें फैक्ट ऑफ द केस लिखिए, एप्लीकेबल प्रोविजन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, उस कंक्लूजन को यहाँ पे प्रोविजन के साथ लिंक कीजिए। इस हिसाब से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है टू स्कोर मैक्सिमम इन योर सी इंटर ऑडिट पेपर। इसके अलावा अगर आपको एस एज के नंबर, कारों के क्लॉजेज या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अगर आपको याद हैं, तो उनका नेम, उनका नंबर, उसका प्रोविजन कैसे क्वेश्चन के साथ लिंक हो रहा है, उसको जरूर यहाँ पे लिखिए टू यहाँ पे अब तक, ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े और आपका जो आंसर है उसकी क्वालिटी इन्हांस हो। और लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ही क्वेश्चन में अगर मल्टीपल पॉइंट्स पूछे गए हैं, कि मैनेजमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है, ऑडिटर का भी पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है, कोई एक और पॉइंट यानी आपका व्यू पॉइंट भी पूछा गया है, तो आप किसी भी पोर्शन को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट के यहाँ पे मार्क्स एलोकेट होते हैं। तो यहाँ पे हर एक ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन की। एक ही क्वेश्चन में कई बार मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। वो केवल लास्ट की लाइन पढ़ के और वही उसमें कंक्लूजन डाल के लिख देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं आंसर। तो इससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसी क्वेश्चन की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है। ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए कि किस किस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें। हर एक पार्ट को आंसर कीजिए, प्रॉपर स्पेस दे के लिखिए, अंडरलाइन कीजिए अपने कंक्लूजन को। तो इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है टू स्कोर मैक्सिमम इन योर सीए इंटर ऑडिटिंग एग्जामिनेशन। तो आई होप आपके लिए ये टिप्स बेनिफिशियल रहेगी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।